साल था 2020। एक नया वायरस, एक छिपा हुआ दुश्मन अंधेरे से निकला। ये तेजी से फैला, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी, शहर भूतिया नगर बन गए। डर ही नया सामान्य बन गया, क्योंकि दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी। इस जानलेवा वायरस की खबर दुनिया के दूर दराज कोनों तक भी पहुंच गई। गांव, जो कभी शहरों की अराजकता से अछूते थे, उन्होंने भी इस खबर को डर के साथ सुना। महामारी दूर के तूफान जैसी लग रही थी, जो मंडरा रहा था लेकिन अभी आया नहीं था। रामपुर गांव में जिंदगी अपनी सामान्य गति से चल रही थी, इस बात से बेखबर कि आगे क्या होने वाला है। गांव वालों में रवि नाम का एक युवक था, जो मुंबई के चहल पहल वाले शहर में काम करता था। जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो रवि अनगिनत अन्य लोगों के साथ खुद को घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। वह एक भीड़ भरी ट्रेन में चढ़ गया। उसका दिल आगे की अनिश्चितता से भारी था। उसे क्या पता था, वह अपने गांव में सिर्फ सामान ही नहीं, कुछ और भी ले जा रहा है। रवि के रामपुर लौटने पर उसके परिवार ने खुशी से उसका स्वागत किया। उसकी मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। अपने बेटे को वापस पाकर राहत मिली। मैं ठीक हूं, सच में, बस लंबी यात्रा से थोड़ी खांसी है। दिन हफ्ते में बदल गए और रवि फिर से गांव के जीवन में बस गया। वह अपने पिता के साथ खेतों में मदद करता, अपने बचपन के दोस्तों के साथ हंसता और बातें करता। हालांकि रवि की वापसी की खुशी अल्पकालिक थी। एक हफ्ते बाद उसे तेज बुखार और लगातार खांसी होने लगी। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और जल्द ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि रवि के लक्षण उस भयानक बीमारी से मिलते जुलते थे जिसके बारे में उन्होंने रेडियो पर सुना था। सब लोग कृपया शांत रहें। हमें रवि को अलग रखना होगा और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा। हालांकि डर पहले ही जड़ पकड़ चुका था। शहर की बीमारी की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। गांव वाले, जिन्होंने शुरू में रवि का स्वागत किया था, अब उसे और उसके परिवार को शक और डर की नजर से देखने लगे। स्वास्थ्य केंद्र से आई खबर ने उनकी सबसे बड़ी आशंकाओं की पुष्टि की। रवि का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। वायरस, जो कभी दूर का खतरा था, उनके गांव में घुसपैठ कर चुका था। रामपुर में दहशत फैल गई। जिस अलगाव ने उनकी रक्षा की थी, अब वह एक अभिशाप जैसा लग रहा था। वायरस तेजी से फैला, उन लोगों को संक्रमित करता गया जो रवि के संपर्क में आए थे। इस परिमाण के स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए गांव तैयार नहीं था। नजदीकी अस्पताल मीलों दूर था और दवाइयां कम थीं। डर और गलत सूचनाओं ने अराजकता को और बढ़ा दिया। पुराने नुस्खों को इलाज बताया गया और अफवाहें वायरस से भी तेजी से फैलीं। अगले कुछ हफ्ते चिंता, बीमारी और नुकसान के थे। गांव, जो कभी जीवन से भरपूर था, सन्नाटे में डूब गया था। फिर भी निराशा के बीच समुदाय की भावना चमक उठी। गांव वाले अपनी साझा कठिनाई से ताकत हासिल करते हुए एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने जो थोड़ा बहुत खाना और संसाधन थे, उसे बांटा और बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल की। महामारी ने रामपुर को ऐसे तरीकों से परखा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसने उनकी कमजोरियों को उजागर किया था, लेकिन उनके लचीलेपन को भी प्रकट किया था। जैसे जैसे वायरस कम हुआ और जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटा, ग्रामीणों को स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा और समुदाय के महत्व की गहरी समझ रह गई। इस अनुभव ने हमें बहुमूल्य सबक सिखाया है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, और हमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में खुद को शिक्षित करते रहना चाहिए। हमने बहुत कुछ सीखा है। हम भविष्य का सामना ज्यादा जागरूकता के साथ कर सकते हैं। साथ मिलकर हम मजबूत हैं। हम ये सबक नहीं भूलेंगे। रामपुर की कहानी महामारियों के भेदभाव रहित स्वभाव की एक कठोर याद दिलाती है। यह तैयारी के महत्व, समुदाय की शक्ति और मानव आत्मा की स्थायी ताकत को रेखांकित करती है।